नमस्ते, स्माइल डे एवरीवन। आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन के बारे में उसके हार्मोनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देर आर 22 इमोशंस एक्सप्रेस्ड बाय आवर ह्यूमन माइंड। और हम हमारे फिजिकल बॉडी को समझते हैं एनाटॉमिकली। देर आर 22 मेजर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन आवर फिजिकल बॉडी। मतलब कहीं ना कहीं पे हमारी फिजिकल बॉडी के हर एक ऑर्गन का रिलेशन हमारी इमोशंस के साथ है। आज जिस इमोशन की बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशन, एंगर, गुस्सा। कहीं ना कहीं पे हम दूसरों के ऊपर एंगर एक्सप्रेस करते हैं या कभी कभी हम दूसरों के एंगर का शिकार बन जाते हैं। एंड दैट एंगर इमोशन इज कनेक्टेड विथ आवर यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन। नो डाउट, अगर उन 22 इमोशंस में से एक भी अगर इमोशंस इम्बैलेंस्ड हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन अदर 21 इमोशंस के ऊपर होता है। वो 22 इमोशंस हम धीरे धीरे हर एक वीडियो में एक्सप्रेस करेंगे, समझेंगे हाउ टू बैलेंस दैट थिंग। ओके, तो शुरुआत हम एंगर से कर रहे हैं। एंड एंगर इमोशन का रिलेशन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आवर यूरिनरी ब्लैडर, मतलब हमारी यूरिनरी सिस्टम है। सो बहुत बार हमारे जो इमोशंस है वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स के ऊपर। इसलिए आज थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जैसे हमारी भावनाएं वैसे हमारा शरीर होता है, क्योंकि भावनाओं और शरीर के बीच में हमारे ऑर्गन्स है। सो आज हम थोड़ा सा उसको कैसे बैलेंस करना है। आज मैं ज़्यादा डिटेल एंगर के बारे में नहीं, बट एंगर को कैसे बैलेंस करना है, खुद के एंगर को, और कहीं पे अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के रिलेशंस में दूसरे व्यक्ति के एंगर का शिकार हो रहे हैं, उसको भी कैसे प्रिवेंट करना है। दूसरे के एंगर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दैट एंगर इमोशन फ्रॉम द अदर्स ऑल्सो। ओके, सो आज पहले हम खुद के लिए, देन अपने आप एक स्माइल बैलेंसिंग हो जाएगा, देन आपको बाहर के एंगर्स आपको तकलीफ नहीं देंगे। सो इसके लिए स्माइल क्रिया के बारे में मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा। न्यूट्रो स्माइल क्रिया, यहाँ पे न्यूट्रो का मतलब होता है हार्मोनी, बैलेंसिंग। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो जाती है या डेफिशिएंट हो जाती है तो डिस्टरबेंस आता है। तो न्यूट्रो का सिंपल मतलब है हार्मोनी। स्माइल का मतलब है आनंदमय अवस्था। अगर हम हार्मोनी में स्टेट में होंगे, हमारा माइंड, एनर्जी, बॉडी, इवन हमारी सोल डायमेंशन जब हार्मोनी स्टेट में होंगे तो हमारा जीवन आनंदमय बनता है। ओके, सो न्यूट्रो का मतलब है हार्मोनी, स्माइल का मतलब है आनंद, और क्रिया, एक्टिविटी का मतलब है क्रिया। आज हम ऐसी एक स्माइल एक्टिविटी, न्यूट्रो स्माइल एक्टिविटी सीखने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम हमारे एंगर को हार्मोनाइज करेंगे, नॉट कंट्रोल्ड। हार्मोनी का मतलब होता है जब हमें व्यक्त होना है, हार्मोनियसली व्यक्त होना है। मतलब अगर किसी के ऊपर हमें एंगर आ भी रहा है तो कॉन्शियसली उसको व्यक्त किया जाएगा और वो एंगर प्रोडक्टिव बन जाएगा। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। एक बच्चों के ऊपर बहुत बार पेरेंट्स एंगर एक्सप्रेस करते हैं, बहुत बार रिपीटेडली, बट वो नॉन प्रोडक्टिव होता है, उसमें से कुछ निकलता नहीं है। अगर एक माँ का एंगर एक्सप्रेस करना बच्चे के लिए उसके प्रोडक्टिविटी के लिए है, उसके पीछे का कॉन्शियसनेस भाव शुद्ध है,
बट वो एंगर एक्सप्रेस करने का वे अगर गलत होगा, डायरेक्शन गलत होगी, तो वो उसका नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस द स्माइल एंगर। जो कुछ भी आज मैं क्रिया आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसको अगर आप प्रॉपर वे से आप करते हैं तो आप में ये बदलाव ज़रूर आ सकता है। ओके, सो इस स्माइल क्रिया में 3 स्टेप्स है। पहले तो सिलेक्शन ऑफ द मुद्रा फॉर दैट सिचुएशन या दैट घटना, मतलब एंगर एक घटना है, एक इमोशन है, उसके लिए हैंड मुद्रा सिलेक्ट करना, स्माइल हैंड मुद्रा। उसके बाद में स्माइल हैंड मुद्रा को अच्छी तरह से प्लेस करके दूसरी क्रिया है चांटिंग, दैट इज द स्माइल मंत्रा कह सकते हैं उसको। मतलब एंगर का एक स्पेसिफिक मंत्रा है, उसको हमें हार्मोनाइज करना है। मंत्रा के बारे में डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगा आपको कैसे काम करते हैं, बट अभी मैं क्रिया दे रहा हूँ। देन आता है ब्रीथ। हमें कौन से ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। 4 स्टेप्स की ब्रीथ है, इनहेल, इनर पॉज, एक्सेल और आउटर पॉज। अब स्पेशली एंगर इमोशन के लिए कौन सी ब्रीथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सी मुद्रा, कौन सी मंत्रा और कौन सी ब्रीथ, इन 3 स्टेप में आपको फॉलो करना है। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। पहले मुद्रा सिलेक्शन, देन मंत्रा एंड देन ब्रीथ। पहले मैं उसको बताता हूं मुद्रा कौन सी आती है। मंत्रा जो आता है एंगर के लिए वो है ओ। जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं, उसमें से खाली ओ शब्द है, ओ। देन ब्रीद आती है उसके लिए स्पेशली, इसको ट्रायोजन के माध्यम से पूरा प्लान किया हुआ है, लाइक अ मेडिसिन। आज हम इस क्रिया को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मेडिसिन फॉर द स्माइल, मेडिसिन फॉर द एंगर इमोशन। ओके, सिंपल। सो मंत्रा आएगा ओ, मुद्रा आएगी, मुद्रा मैं बताता हूं करके, और ब्रीद आएगी। सांसों की क्रिया की कौन से ऊपर ध्यान देना है, तो एक्सेल के ऊपर ध्यान देना है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देना है खाली। ओके, पहला मुद्रा, देन मंत्रा, 4 बार मंत्रा चांट करना है और उसके बाद में ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है। ये बिल्कुल 5 मिनट की क्रिया है। सुबह 5 मिनट, रात को 5 मिनट, सुबह उठने के बाद 5 मिनट फॉर द एंगर बैलेंसिंग, एंड रात को सोने के पहले 5 मिनट। ये आप क्रिया भी करेंगे, इट वर्क्स एज अ मेडिसिन। ओके, स्माइल इज द फ्यूचर मेडिसिन। ओके, सो एंगर के लिए टिपिकल मुद्रा जो आती है, दैट पॉइंट इज देयर। 1 राइट हैंड में 1, 2 एंड देन 3, ये साइड वाला, इंडेक्स फिंगर के साइड वाला, दिस मुद्रा के राइट हैंड में। देन लेफ्ट हैंड में आएगा 1, 2 एंड देन 3। ओके, 1, 2 एंड 3। ये भी पॉइंट ले सकते हैं, या सिंपल मैं उसमें बता देता हूं, दिस पॉइंट। ओके, सिंपल हमें जाना है दिस पॉइंट। ये राइट हैंड में ये मुद्रा आएगी, लेफ्ट हैंड में ये मुद्रा आएगी, और उसको हमें यहाँ पे जोड़ना है और चांटिंग करना है ओ मंत्रा। मैं करके दिखाता हूँ, 4 टाइम्स करना है आपको विथ स्माइल।
उसके बाद में जस्ट ऑब्जर्व योर एक्सेल ब्रीथ फॉर द 4 टाइम्स, या फिर लॉन्ग एक्सेल आप कर सकते हैं। सांस लेनी है और सांस धीरे से छोड़नी है आपको। और उसके बाद में शांत बैठना है, और जहाँ से हमें एंगर आ रहा है या फिर जहाँ पे हम एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पे सिंपल एक स्माइल स्टेट से ऑब्जर्व करना है उस सिचुएशन को, उस घटना को, इस व्यक्ति को। जस्ट स्माइल ऑब्जर्वेशन। अगर अगली बार आप गुस्सा भी एक्सप्रेस करेंगे तो दैट इज द प्रोडक्टिव, मतलब उसका पर्पज कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेस होगा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनियस एंगर, दीज आर द बेसिक इमोशंस। वो हम उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हमें हार्मोनी में ही लाना पड़ेगा, बैलेंस्ड ही करना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट डू दिस क्रिया फॉर नेक्स्ट 1 वीक एंड जस्ट फॉलो अप दीजिए मुझे ग्रुप पे, या फिर कैसे लगा आप पर्सनली भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो ज़रूर इस क्रिया को सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट करना है। ओके, और जब भी अगर किसी व्यक्ति में या किसी के बारे में भी आपको एंगर एक्सप्रेस हो रहा है तो यू कैन टच दिस मुद्रा इंस्टेंटली विथ ओपन आई ऑल्सो। इसको आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू कैन टच दिस मुद्रा एंड जस्ट होल्ड लाइक दिस। ओके, सिंपल। इसे फिंगर मुद्रा है, इसके लिए पोस्चर्स कोई टिपिकल होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन टच दिस पॉइंट्स, दीज आर द स्विचेस। जैसे हमें किसी फैन को चलाना है तो हम फैन का स्विच दबाते हैं, उसको बंद करना है तो फैन का स्विच दबाते हैं। इट्स लाइक अ स्विच। Okay, you can touch and heal yourself. So just continue your smile life journey and just enjoy this video. Okay, and just practice for your smile life. Okay, smile. Thanks everyone. Just enjoy the smile calmness.